वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इससे पहले जो है हमने एचसीएफ और एलसीएम्स के काफी क्वेश्चन डिस्कस किए थे और मैंने आपको बताया था कि वो सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, अपना दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे और हमारा दूसरा टॉपिक होगा, उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा भिन्नों वाले यानी कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। क्लियर? क्योंकि आपको पता है, अगर आपने पेपर देखे होंगे प्रीवियस ईयर के, चाहे वो एचपी पटवारी का पेपर हो या फिर आप में से बहुत सारे बच्चे आर्मी अग्निवीर का फॉर्म जो आप लोग भरते हैं, या फिर वो एसएससी जीडी का पेपर हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोई भी पेपर हो, उसमें आपको जब बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन करना होता है तो उसमें आपको बहुत सारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन यानी कि भिन्न संबंधी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों से स्टार्ट करूंगा। क्लियर? और जो मैं इसके ऊपर 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा, इन सभी वीडियो में मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपरों में आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए और जिन बच्चों को यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरह आते हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन को लिखकर वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कीजिए और चेक कीजिए क्या आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। और जिन बच्चों को कहीं डाउट हो, बिल्कुल बेसिक से एक एक बात को ध्यान से जरूर देखें। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, 5 सही 1/2 यानी कि 5/1/2। क्लियर? प्लस 2 सही 3/5 प्लस 1 सही 2/5। अच्छा, साथ में मैं आप लोगों से क्या करूंगा कि इन क्वेश्चनों में हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप कहते हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। तो अगर हम उनको शॉर्ट ट्रिक कहें तो एक गलत बात है। हम उनको क्या लेके चलेंगे कि हम किसी क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ पेपर में कैसे निकाल पाए। ठीक है, यानी कि इसको शॉर्ट टेक्निक हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा एक मेथड क्या बोलता है कि हम लोग सबसे पहले इन भिन्नों को सिंपल भिन्न बनाए, सिंपल फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करें। जैसे कि 2 गुना 5 10 और एक 11/2, 5 गुना 2 10 प्लस 3 13/5 या 13/5। तो हम क्या कर सकते हैं, जब आपको इतना सिंपल क्वेश्चन होगा, देखिए ध्यान से, जो हमारे पास पूर्णांक होंगे यानी पूरे पूरे अंक होंगे, हम क्या करेंगे कि उनका प्लस ऐसे ही कर देंगे। वो क्यों कर देंगे? क्योंकि हम सभी संख्याओं को क्या कर रहे हैं, यहां पे जोड़ ही रहे हैं। देखिए ध्यान से, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8। क्लियर? और इसमें मैं क्या जोड़ूंगा, अभी जो मेरे पास बाकी बच गया, 1/2 और इसके अलावा मेरे पास बच गया 3/5 और इसके बाद मेरे पास बच गया 2/5। क्लियर? अब देखिए मेरे पास 2 5 5, इनका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। जिन बच्चों को नहीं पता, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी बताया हुआ है, तो आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, तो एलसीएम हो गया 2 गुना 5 यानी कि 10। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, जिसको नहीं पता होगा, हम चेक करेंगे पहली भिन्न से कि 2 के पहाड़े में 10 तब आता है जब हम गुणा 5 से करेंगे। तो इस भिन्न के अंश में न्यूमरेटर में 5 से गुणा कर दीजिए। 5 के पहाड़े में 10 तब आता है जब गुणा 2 से करते हैं। सेम वैसे ही 5 के पहाड़े में 10 तब आएगा जब 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 1 गुणा 5 5 प्लस 3 गुणा 2 6 प्लस 2 गुणा 2 4। तो हमारा ये सारा जो है ये टोटल हो गया 5 प्लस 6 11 प्लस 4 15/10। और इसका मतलब क्या होता है, 1.5। अब देखिए, यदि आप 8 में 1.5 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.5। क्लियर? अब देखिए आपने मैं क्या किया, ध्यान से समझिए इस तरह क्वेश्चनों को। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा। ये आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन, अभी जो आपके अभी रिसेंटली जो 3 4 5 महीने पेपर हुए उन पेपरों में क्वेश्चन था ये। हम क्या करेंगे, सिंपल सिंपल पूर्णांकों को जोड़ देंगे। जहां जहां प्लस होगा वहां वहां प्लस करेंगे, जहां जहां माइनस होगा वहां वहां माइनस करेंगे। इसके अलावा की जो बाकी टर्में होंगी, जिसको हम भिन्न फ्रैक्शन कहते हैं, उनको अलग से जोड़ देंगे या घटा देंगे जहां घटाने वाला होगा। तो उसका जो अमाउंट आएगा और जो बाकी सभी पूर्णांक होंगे उनका अमाउंट आएगा। यदि प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, यदि माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। क्लियर? ये तो है बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन जो आपको सिर्फ आर्मी अग्निवीर के पेपर में देखने को मिल सकता है।
बट अगर हम बात करें तो एचपी पटवारी में भी प्रीवियस ईयर में हमारे पास कुछ इतने सिंपल क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। क्लियर? तो अगर आपको कहीं कुछ डाउट लगेगा तो मेरे से आपने पूछ लेना है। यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं चेक करूंगा 2 के पहाड़े में 10 का 12 है, जब मैं 5 से गुना करूंगा, कर दीजिए ऊपर गुना। वैसे 5 के पहाड़े में 10 जब 2 से गुना करेंगे। क्लियर? इसी तरह इसकी सॉल्वेंस करनी है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन है हमारे पास 6.3 इंटू 6.3 प्लस 2 इंटू 6.3 इंटू 3.7 इंटू 3.7 इंटू 3.7 इंटू 3.7, 2 इंटू 6.3 इंटू 3.7 प्लस यहां थोड़ा सा सॉरी 2, और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का। अब देखिए, जो ये क्वेश्चन था आपके पास, ये एसएससी के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था बहुत पहले, इन 2014-15 में क्वेश्चन आया था। आप चाहे तो इन क्वेश्चनों को नेट पे आपको मिल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं ना आपके, कि एसएससी जीडी के, या फिर बात करें आपका दिल्ली पुलिस की, एचपी पटवारी की, उन सभी क्वेश्चनों के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जो सभी एग्जाम्स में आ चुके हैं वही है। अब देखिए एक बात को ध्यान समझिए जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, देखिए आराम से। यहां पर एक संख्या को 2 बार गुणा किया गया है, प्लस 2 गुणा वही संख्या जो पहले लिखी हुई थी, और वही संख्या एक और संख्या, प्लस दूसरी संख्या को 2 बार गुणा किया हुआ है। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए, अगर हम यहां पर पहली संख्या को, यानी कि मैं क्या मान लूं कि मेरे पास a की वैल्यू है 6.3 और b की वैल्यू है 3.7। अब आपने ध्यान रखना है, यहां पर हम कुछ बीजगणित के फॉर्मूले कि अलजेब्रा के फॉर्मूले भी लेके चलेंगे, ताकि क्वेश्चन स्पीड से और जल्दी निकल सके। देखिए, तो मेरे पास क्या लिखा हो, पहले दो संख्याओं को गुणा किया गया, तो मैं इसको क्या मान सकता हूं, a का स्क्वायर प्लस 2, इसको मैंने माना था a, इसको माना था b, 2ab प्लस आगे मेरे पास दोबारा से जो b होगा उसको 2 बार क्या किया गया है, गुणा में क्या मान लूंगा, b स्क्वायर। आप सभी को पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो मैं आपको बता दूं, यदि कहीं पर कभी भी लिखा हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हमेशा बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। कुछ ये फॉर्मूले आप लोगों ने जरूर ध्यान रखने हैं, बहुत सारे बच्चों को आप में से पता होंगे, जिनको नहीं पता होंगे वो उनको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, कहीं पर क्या चाहिए हमें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर। बहुत सिंपल है। देखिए a कितना है हमारे पास, a की वैल्यू है 6.3 प्लस b की वैल्यू है 3.7, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास 10, और आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना होगा। तो 10 का स्क्वायर होता है हमारे पास 100। देखिए वेरी सिंपल, जस्ट आप इसको मात्र 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं पेपर में। बट कंडीशन क्या है, आपको कुछ एक मैं ये फॉर्मूले बताऊंगा, इन फॉर्मूलों को आपने साथ साथ में अपने नोट्स में, कॉपी में आपने नोट डाउन करते रहना है। सिंपल से बेसिक फॉर्मूले आएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर? अगर कहीं पर मान लो ऐसे लिखा हुआ है a स्क्वायर फिर b स्क्वायर बाद में प्लस करके, बाद में क्या लिखा होगा, प्लस 2ab, तब भी उसका मीनिंग यही होगा। क्लियर है बात? कुछ नहीं करेंगे, कोई हम इतना लंबा गुणा नहीं करेंगे, इतना टाइम पेपर में बिल्कुल भी नहीं होता है, ये भी एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? मैं वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जो है वो आ चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी आप लोगों के पास है, ये भी हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। हमारे पास है 3/3/5, 3 सही 3/5 गुना 3 सही 3/5 प्लस 2 इंटू 3 सही 3/5, और हमारे पास है गुना 2/5 गुना 2/5 और गुना 2/5। यहां पर लिखा हुआ है प्लस
2/5 गुना 2/5। अब दोबारा थोड़ा सा एक बार के लिए ध्यान देंगे। अब हमारे पास क्या टर्में आ गई हैं, देखिए ध्यान से। एक संख्या मेरे पास ये अलग से दी गई है, अगर आप ध्यान कर पा रहे हैं, और 2 से गुना किया गया एक संख्या मेरे पास ये दी गई है। तो एक बार ट्राई करें लिखने की। देखिए सबसे पहले क्या हो गया, a का स्क्वायर प्लस 2a और एक और संख्या b प्लस b का स्क्वायर। मैं अभी भी आपको बताया किसके बराबर होगा ये, a प्लस b का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल। बस इस फॉर्मेट को ध्यान रखना है आपने, फॉर्मेट कैसे बनता है, और इसमें कुछ भी नई चीज नहीं होगी। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि इतनी बड़ी संख्या इसको कैसे करेंगे। बस इसमें सिर्फ हमें ध्यान रखना होता है कि साइन किस चीज का है, प्लस का है या माइनस का। क्लियर है बात आप लोगों को, ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी से पेपर में निकल जाए और क्वेश्चन आपका एक्यूरेट भी हो। अगर आप क्वेश्चन को 15 सेकंड में निकाल रहे हैं पर आंसर ही गलत आए, वो ऑप्शन से मैच ना हो पाए, तो उसका वो फायदा भी गलत हो गया। उसमें क्या फायदा हुआ फिर आप लोगों का। तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, सेम वही a की वैल्यू है हमारे पास 3 सही 3/5 प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/5। तो देखिए 5 गुना 3 15 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास 18/5 प्लस 2/5 बराबर है। जब कभी भी दो भिन्नें दी गई हो, 3 हो 4 हो 5 हो, सबका हर बराबर हो, यदि यदि सबका हर डेनोमिनेटर बराबर हो, तो इसको एज इट इज वैसे ही लिख देते हैं। और ऊपर की जो संख्याएं होंगी 18 जमा 2 कितने होते हैं आपके पास, वो होते हैं 20, उसको वैसे लिख देंगे। तो 5 गुना 4 यानी कि हमारे पास इसको काट के आंसर आया 4। पर यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अब ध्यान दीजिए, आप हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहां पर क्वेश्चन को जाके छोड़ दें। याद कीजिए ये हमारे पास a प्लस बी का क्या होता है स्क्वायर, तो आंसर आएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। पेपर में हमसे बहुत बार गलती होती है कि हमने 4 तो फटाफट से निकाल दिया और खुशी खुशी में गलती से क्या कर दिया हम लोगों ने, हमने बोला आंसर तो आ गया और वहां पर आंसर होना था 16। तो ऑप्शन में लिखा हुआ 16 हम लोगों को कई बार वहां पर नहीं दिखाई देता है, तो इसको आप लोगों ने ध्यान रखना। सिंपल सा फॉर्मेट है, एक बार आप पेपर में इस फॉर्मेट को पकड़ अगर आपने पा लिया तो आपका क्वेश्चन ऑब्वियसली 10 15 20 बहुत स्लो करेंगे आप लोग, तब भी आपका आंसर जो है मात्र 25 सेकंड में जो है आपको आंसर निकल सकता है। जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता होगा वो इस फॉर्मूले को कॉपी में अलग से लिख लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अभी जैसे हमारे पास क्वेश्चन था 9/2 -1/2 और नेक्स्ट है ब्रैकेट के बाद 7/2 -5/2 और उसके बाद एक और ब्रैकेट है हमारे पास, छोटी ब्रैकेट लगाई गई है इन्होंने, हम वही लगा रहे हैं, तो है 3/2 -1/2। क्लियर। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। जस्ट अगर हम लोग इन क्वेश्चनों में साइंस की गलती नहीं करें, इन चिन्हों की गलती ना करें, जहां जहां डाउट हो बॉड मास को दिमाग में याद करिए। बॉड मास ब्रैकेट ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से उसको जोड़ो, एस से घटा दो, सब्ट्रैक्शन उसका कर दो। क्लियर। देखिए तो रूल बोलता है यदि कहीं छोटी ब्रैकेट लगाई गई है ऐसे तो इसको सॉल्व करो, फिर यदि इससे बड़ी ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करो, फिर यदि कुछ ऐसी ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व कीजिए। क्लियर। तो पहले हमारे पास एक तो ये ब्रैकेट है, फिर ये ब्रैकेट है, और तो हमारे पास कोई दो तीसरी ब्रैकेट इसमें है नहीं। वेरी सिंपल, देखिए स्टार्ट करते हैं। 2 और 2 का एलसीएम हो गया मेरे पास 2, और 3 माइनस 1 कितना होता है मेरे पास 2, तो 2 से 2 काटेंगे कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1। आप कहेंगे सर इस सारी ब्रैकेट का मतलब कितना हो गया 1। क्लियर बात। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट के अंदर था मेरे पास 7/2 -5/2। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुणा किससे करेंगे, कितना आंसर आया वो अंदर, अंदर है आंसर 1। अब आप खुद सोचिए अगर हम 5/2 से 1 को गुणा करेंगे तो क्या कोई अंतर आएगा। जब भी हम किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे, मैं जीरो नहीं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, जब भी किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे आंसर कितना आएगा खुद वह संख्या। तो इस 1 को यदि आप ना भी लिखें तब भी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए मैंने क्या बोला इसके बाद 2 और 2 का दोबारा से कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 7 - 5 कितने होते हैं हमारे पास 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे कितना आ गया मेरे पास अगेन 1।
अब देखिए इन दोनों का आंसर भी कितना है, एक, और इसका आंसर भी कितना है, यानी कि 1 गुना 1 1। ध्यान से समझिए, इस सारे का आंसर कितना आया, 1, ब्रैकेट का मतलब गुना, और अंदर का आंसर भी कितना है, 1। तो 1 गुना 1 इसके बराबर होगा हमेशा 1 के बराबर। अब आ जाइए बाहर वाली ब्रैकेट पे, सॉरी ब्रैकेट के बाहर जो बचा है, तो मेरे पास लिखा था 9/2 माइनस 1/2। वेरी सिंपल, 2 को वैसे ही लिख देंगे, और आपको होता है 9 माइनस 1 होते हैं 8, और 8/2 का मतलब कितना हो गया, 4। अंदर देखिए ब्रैकेट का मतलब गुणा, इसको 1 से गुणा करेंगे तब भी 4 ही रहेगा, अगले 1 से करेंगे तब भी आंसर कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मैं आपको तब करवा रहा हूं ताकि जिन बच्चों को पता हो उनकी इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी स्पीड और बढ़ जाए, ताकि पेपर में आपके पास बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम ज्यादा बच सके जो आपको थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं। क्लियर है? सॉरी। और जिन बच्चों को नहीं पता है वो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, जो हमारी बेसिक बेसिक बातें होती हैं, जब मैथ में हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस बोर्ड मास का फॉर्मूला अपने दिमाग में सेव कर लीजिए, हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, यदि कहीं ब्रैकेट के साथ कोई निशान, कोई चिन्ह, कोई साइन नहीं लगा है तो मैं क्या मानूंगा उसको, तो मैं मान लूंगा कि उसका मतलब होता है गुना। क्लियर है? बहुत सिंपल है, बस आपने ध्यान रखना है वीडियो को। वीडियो कम से कम आप लोग 2 बार देख लीजिए, ताकि आपको कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे से जरूर पूछ सकें। ठीक है, और साथ में जिन बच्चों को बेसिक बॉड मास पता होगा वो क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखिए मेरे साथ साथ में, और क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कीजिए, आप खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है या आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है तब आप वीडियो को आगे चलाइए। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9.6 गुणा 3.6 भाग 7.2 का। अब ध्यान रखिएगा यहां पे मैंने लगाया का, सॉरी 7.2 प्लस है पहले 1/18 का 1/18 का है 10.8 माइनस, और इसमें से माइनस क्या करना है मैंने 1/10 को। थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन, थोड़ा सा हम डिफिकल्ट मान सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत टफ नहीं हम कहेंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या एक मेन बात है, अगर आप पूरे क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, देखिए ध्यान से। एग्जामिनर बहुत बार चालाकी करता है आप लोगों के, आप पकड़ नहीं पाते हैं। सिर्फ हमारे पास लिखा हुआ है का मतलब हमें पता है ऑफ होता है, गुना होता है, बिल्कुल सही जी, हमें पता है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे कि जैसे 3/7 का 2/6। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे तो उन्होंने क्या लिखा होता है, यहाँ पे ऑफ लिखा होता है, बस इतना ही अंतर है, और तो कोई अंतर नहीं है। पर देखिए ध्यान से भी आराम से समझने का ट्राई कीजिए एक बार के लिए। जब आप बॉड मास लिखते हैं तो देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो ब्रैकेट के बाद बारी आती है ओ की, यानी कि ऑफ की। अब होता क्या है कि हमारा ध्यान डायरेक्ट यहां पर चला जाता है क्योंकि यहां पर भाग का साइन लगा हुआ है, बट हमने किसको ट्राई करना है, पहले मैंने किसको सॉल्व करेंगे, इस का को सॉल्व करेंगे। और इस का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिए 1/18 का कितना लिखा हुआ है 10.8, लिख दीजिए 10.8। क्लियर है बात? अब पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट हटाएंगे, बटे में कितना आ जाएगा मेरे पास 10। वेरी सिंपल। अब देखिए अब यहां पर समस्या आ जाएगी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आप सभी बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 20 तक के पहाड़े अच्छी तरह याद कर लीजिए ताकि कहीं आपको समस्या ना आए। क्लियर? देखिए 18 गुना 1 18 गुना 6, वेरी सिंपल। अब बहुत सारे बच्चों को पता होगा यहाँ पे कि सर जब हमारे पास 6/10 बच गया तो इसका मतलब ही ये है कि जब मैं ऊपर संख्या को लिखूंगा तो पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा। क्यों आएगा? मैथ का रूल क्या कहता है, कि बेसिक रूल क्या बोलता है कि हर में डेनोमिनेटर में जितने जीरो होंगी ऊपर अंश में, या जब हम उसको लिखेंगे उसका आंसर लिखेंगे। ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, 6/10 का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। रूल क्या बोलता है कि यदि हर में मेरे पास एक जीरो है तो मान लीजिए कि मैं यहां पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट के बाद उतने अंक आ जाएंगे। यदि 2 जीरो होंगी हर में तो पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे। यहां तो और सिंपल है, हमारे पास कितना आया 6/10, इसका मतलब कितना हो गया 0.6।
वेरी सिंपल। 0.6 का मतलब हुआ 6/10 का मतलब। अब देखिए, अब ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, किसकी टर्म है मेरे पास, इसको सॉल्व करने की, भाग को। तो भाग की सॉल्वेंस जब मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 3.6 भाग का मतलब होता है गुना 1/7.2। जिन बच्चों को नहीं पता होगा, जब भी बोर्ड मास करते हैं भाग को बदलते हैं गुना मल्टीप्लाई में, और अगली संख्या को लिखते हैं 1 यानी कि उल्टा करते हैं। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 36 गुना 1, 36 गुना 2। बहुत सिंपल है, क्लियर। अब देखिए जो बाकी बचा उसको मैं ध्यान से लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिए। देखिए मेरे पास क्या था, 9.6 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए इस सारे को मैंने सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, 1/2। 1/2 को यदि आप कहें तो आप क्या बोल सकते हैं, और 0.5, जैसे आपको बेटर लगे। तो मैंने 1/2 का आंसर कितना लिख दिया यहां पे, 0.5। क्लियर। अब देखिए मेरे पास किसका निशान है, प्लस का, प्लस को लगा लीजिए। यहां से यहां तक का आंसर कितना निकाला हुआ देखो मैंने, 0.6। बहुत सिंपल है, ध्यान रखना बिल्कुल आपने। माइनस, माइनस लगा दिए, कितना करना है माइनस इसमें मैंने, 1/10। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, क्योंकि सारी संख्याएं पॉइंटों में, इसके भी पॉइंट बना लेते हैं, क्यों कंफ्यूज होना है हम लोगों ने। देखिए अब मैं वही बात, अब बटे में मेरे पास यानी कि हर में एक जीरो है, तो क्या मैं इस सारे को पॉइंट के बाद एक अंक ऐसे लिख सकता हूं, वेरी सिंपल। यहां पर भी जीरो लगा दो, यहां पर भी जीरो लगा दो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब रूल बोलता है पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणा, बॉर्ड मास में 5 गुना 6 होते हैं 30, मेरे पास बच गए 3। 5 गुना 9 45, और 45 3 48। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक है मेरे पास, 1 और 2, तो पॉइंट कहां लग जाएगा, 4.80। अब आप चाहें तो 4.80 को 4.80 लिखो, या फिर 4.8 लिखिए, कुछ गलत नहीं होता है। प्लस 0.6 माइनस 0.1। फिर भी कहीं डाउट हो, इन दोनों का प्लस में अलग से यहां कर रहा हूं, देख लीजिए सभी बच्चे। 4.8 प्लस 0.6, 8 प्लस 6 आपको होता है 14 होते हैं, और 4 और 1 5 होते हैं। मेरे पास आ गया 5.4 माइनस 0.1। वेरी सिंपल। आप बोलेंगे सर जब 0.4 में से 0.1 जाए कितने बचेंगे, 0.3, तो आंसर आ जाएगा 5.3। क्लियर। बस कुछ नहीं आपने करना, क्वेश्चन को लिखिए, ट्राई कीजिए, पहले एक बार खुद अटेम्प्ट कीजिए, बेसिक मेथड को ध्यान रखिए। जहां जहां कंफ्यूजन हो वहां पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज को हटाइए, और आगे आप लोग देख सकते हैं उसमें। बट ट्राई कीजिए सभी बच्चे कि एक बार पहले क्वेश्चंस को खुद करिए, 2 बार करिए। आंसर मैच नहीं हो रहा, वीडियो कम से कम 2 बार जरूर देखो, आपको पता लग जाएगा कि कहां पर आप लोगों से गलती हो रही है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास रहेगा इसमें, पर मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अगला एक बेसिक सा क्वेश्चन अगर हम लोग करेंगे, देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 52.5 का हमारे पास है 0.36 प्लस 35 का क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसको हमें निकालना होगा, और आगे हमारे पास लिखा हुआ है 57.4। क्लियर। वही सेम रूल, बिल्कुल भी नहीं कुछ डिफिकल्ट है इसमें। तो देखिए जितना मैं देख पा रहा हूं हमारे पास इसका मतलब हो गया 525/10, कोई डाउट, ठीक है जी। का मतलब होता है गुना, 0.36 का मतलब कितना हो गया, 36/100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, यहां एक का बटे में 10 आ गया, और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब हमारे पास आ गया, इसको मैंने सॉल्व करना है, तो इसको मैं रहने देता हूं अभी के लिए, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व करना, तो मैं क्या लिख लिया, 35 का क्वेश्चन मार्क लगा लो, एक्स लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और आंसर आ गया 57.4। क्लियर। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखिए तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 25, 25 गुना 2 होते हैं 50, मेरे पास कैरी बैलेंस में बच गया 2, और 25 गुना 1 25, और 25 गुना 4 होते हैं 100, तो फिर इसके बाद डिवाइड किया 4 गुना 1 4 गुना 9 होते हैं मेरे पास 36। वेरी सिंपल।
21 गुना 9 ये मेरे पास होते हैं 189। आप सभी बच्चे नोटबुक पे खुद गुना करेंगे। क्लियर। और बटे में कितना है मेरे पास 10। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बेटा इसका एक मतलब क्या हो गया, इसी का मतलब होता है मेरे पास 18.9। आप बोलेंगे सर कहां से आया, मैं अभी बताया यदि बटे में एक जीरो होगी अपॉन के नीचे तो पॉइंट लग जाएगा एक स्थान पे, यानी पॉइंट का कितने अंक चाहिए एक। अगर यहां 100 लिखे तो होती 1.89। वेरी सिंपल। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं सिर्फ देखिए ध्यान से सभी, 18.9 प्लस 35 का x बराबर है 57.4। कोई डाउट? वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इस 18.9 को ले जाएंगे बराबर है के निशान के दूसरी साइड। तो मैं यहां लिख रहा हूं देखिए अब नेक्स्ट 35 का x बराबर है 57.4 माइनस 18.9। मैंने क्यों किया, फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये प्लस की टर्म क्या हो जाएगी वहां जाके माइनस। डाउट हो गए तो हम वहां साइड में माइनस कर लेंगे फटाफट से पेपर में। 57.4 माइनस 18.9, 14 माइनस 9 होते हैं 5, 16 माइनस 8 होते हैं 8, और यहां बच गए 4, 4 माइनस 1 होते हैं 3। ठीक है, बहुत सिंपल है, हम लोगों ने कुछ नहीं करना। यहां ध्यान रखिए क्योंकि 4 छोटा है हमारे पास, तो उसमें 1 करे 14 हो गया, 14 माइनस 9 5, यहां बच गए 6, तो 16 माइनस 8 8, और 4 माइनस 1 3। तो मेरे पास ये आ गया 35 का x बराबर है 38.5। सभी बच्चों को पता है कि का मतलब होता है गुना, और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए, क्योंकि 35 को यहां पे क्या किया गया है गुना, तो ये कहां आ जाएगा हमारे पास अपॉन में। तो बहुत सिंपल है, मैं क्या करूंगा x को लिख दिया बराबर है 38.5 और बटे में मेरे पास आ गया 35। अब आप बोलेंगे सर पॉइंट है, कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं गुना 10। क्लियर। 35 गुना 1 होते हैं 35, मेरे पास बच गया 3, और 35 गुना 1 35। आंसर आ गया 11/10, और 11/10 का मतलब बेटा मैंने आप सभी को अभी बताया 1.1। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि हम 3-4 वीडियो में कम से कम प्रीवियस ईयर के 25 से 30 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, आज सिर्फ मैं आपको इतने बेसिक से क्वेश्चन बताऊंगा, तो मैं आपको बता दी कि सभी बच्चों ने ट्राई करनी है कि इन क्वेश्चंस को पहले खुद अटेम्प्ट करना है। जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो आराम से पहले पूरी वीडियो देखेंगे, उसके बाद खुद क्वेश्चन को लिख के अटेम्प्ट करेंगे, फिर कहीं दिक्कत होगी तो दूसरी बार फिर दोबारा आप लोग वीडियो देखेंगे। अब मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन दूंगा जो आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, फिर इन क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या निकाला हुआ है। क्लियर। पहला है हमारे पास, जैसे मान लेते हैं हम लोग 0.006 भाग, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है कि इसको आप लोगों ने डिफाइन करना है। ओके, आगे है का 0.03 भाग 0.3, ये मैंने बेटा 0.3 लिखा, थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे 0.3, और इसकी जो पूरे की वैल्यू मेरे पास दी गई है वो दी गई है 3। क्लियर। तो हमने क्या निकालना है इसमें, इस वैल्यू को निकालेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूं यहां पे करने के लिए, 2.6 इंटू 2.6 प्लस 2 इंटू 1.2 इंटू 2.6 प्लस 1.2 इंटू 1.2। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपको दे रहा हूं 4.84 डिवाइड बाई 2.2 डिवाइड बाई 1.1। इन 3 क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में सभी ने बताना है कि आप लोगों ने इनका क्या क्या क्वेश्चन आंसर जो है वो निकाला हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जहां जहां डाउट हो मैंने आपको बोला आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और वीडियो अगर आप 2 से 3 बार देखेंगे तो मेरा मानना है कि जिस बच्चे को बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं पता होंगे उसको भी ये क्वेश्चन जो है इजीली पता लग जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा कि क्वेश्चनों थोड़ा सा हम लोग कुछ कहें कि लेवल थोड़ा सा अप करेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बताया मैं, ताकि सभी बच्चों को आपको पता लग जाए। जिस बच्चे को ये आता होगा वो पहले खुद अटेम्प्ट करे, बाद में वीडियो देखें। ठीक है, कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।